उन्नाव में एक पॉलिटिकल लीडर ने एक पिछड़ी जाति की बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया और जब उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, सिक्योरिटी देना पड़ी, लेकिन आम आदमी चुप था। बल्कि वो जो विधायक था उस टाइम जुल्म करने वाला, उसके साथ लोगों को खड़ा हुआ हमने देखा। कठुआ, एक छोटी सी बकरवाल ट्राइब की बच्ची, उसके साथ मंदिर में बलात्कार हुआ, पुजारी उसमें शामिल था। लोगों ने लेकिन रैलीज निकाली हाथ में तिरंगा लेकर के उन लोगों के फेवर में जिन्होंने बलात्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया वो केस, राजस्थान में 6 लोगों को सजा हुई। उसके बाद में हाथरस और अब ये मणिपुर। अब मणिपुर में जो हो रहा है, जो ऊपर ऊपर से दिखता है वैसा नहीं है। हमने एक नैरेटिव शुरू किया है पूरे देश में। हम लोगों को अदर, इंग्लिश का जो अदर है यानी दूसरे, इस तरह से हम लोगों को ट्रीट करने लगे। हम ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे कब आए। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में देश के जाने माने विचारक, चिंतक और एक अधिवक्ता एडवोकेट फिरदौस मिर्जा सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मणिपुर की घटना के संदर्भ में। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा जिससे आपका दिल दहल गया, जिससे कई लोगों को रातों को नींद नहीं आई। और हमारे देश में इस तरह की ये जो वारदात हुई है, हालांकि ये पहली ऐसी वारदात नहीं हुई, लेकिन ये जिस तरह से रिपोर्ट हुई और लगभग 2 माह के बाद जब ये घटना वायरल हुई, ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जाके एफआईआर हुई, उसके बाद जाके एक्शन हुआ। और मणिपुर के सीएम ने भी कहा कि ये केवल एक ऐसी घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं मणिपुर में हो रही है। लगभग 3 माह से मणिपुर सुलग रहा है। पहली बार पीएम मोदी की जो है रिएक्शन आई इस घटना के बाद में। हालांकि उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने एक ऑल पार्टी मीटिंग की थी, लेकिन इसके बाद भी नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ। अब भी मणिपुर अशांत है। वहाँ के 2 समुदाय जो है कुक्की और मैतेई, इनमें विवाद और संघर्ष जारी है। तो इस सब घटनाओं पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मिर्जा सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह की एक घटना हुई है और हमारे देश में ये घटना जो है जिससे हम सब विचलित हुए हैं, इससे हमारे देश की इमेज को भी काफ़ी धक्का लगा है। क्या सोचते हैं इस तरह का, ये जो लोगों में ये इस तरह की विकृति क्यों आती है? अमन जी, सही मायने में ये हम दोनों का दुर्भाग्य है कि हमको इस टॉपिक पर बात करनी पड़ी। यस। जब ये पहली बार न्यूज़ आई 3 दिन पहले, तो उस दिन तो इतना विचलित हो गया मैं। मेरी एक मित्र है मुंबई में, वो भी वकालत करती है। उनका मैसेज आया कि वो सो नहीं पा रही, बोले हमारे बच्चे बड़े हो गए। राइट। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, एग्जैक्टली। दबा के मत रखिए। हाँ आज जो मैं देश में देख रहा हूँ कि लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हाँ, ये चिंता की बात है। या तो उनकी एक्सप्रेस करने की हिम्मत खत्म हो गई, हाँ। या तो जालिमों के साथ वो इतने अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि वो बोल नहीं रहे। बिल्कुल। मणिपुर की बात करने से पहले मैंने होश संभाला तब से टाइमलाइन में आपको बताता हूँ। 1980s में यूपी में एक वारदात हुई थी। उस वारदात से निकली है फूलन देवी। राइट। उनके साथ एक गांव में कथित तौर पे बलात्कार हुआ था। उच्च जाति के लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया था और उनको भी बिना कपड़ों के परेड करवाया था पानी लेके जाने का। बिल्कुल। कानून से उनकी कोई खास मदद नहीं हो पाई तो उन्होंने कानून हाथ में लिया। हाँ। मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये एक जो हुआ, मैं आपको फैक्ट्स हाँ, बिल्कुल। फिर आया 2002। अभी वो केस बड़ी काफी चर्चा में, वो है बिल्किस वाली। एक ही परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया, एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ में बलात्कार हुआ। हाँ। इसमें लोग पहचान के भी थे उनके जो करने हाँ। वाले थे। और उनके जो, यानी उनके अकेले के नहीं, स्टेट वर्सेस वो थे। तो जो देश के गुनहगार है उनको छोड़ दिया गया। हाँ। और महिलाएं उनके स्वागत के लिए। हाँ।
उस विधायक ने भी कहा कि ब्राह्मण संस्कारी होती है, इसलिए छोड़ दिया गया। अब जो भी हुआ, उसके बाद हमारे एकदम नजदीक का खैरलान जी आता है 2006। यस। 4 लोग, 2 महिलाएं, हाँ। एक छोटी बच्ची, जवान बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार होता है। डॉक्टर्स कागजों में क्या करते हैं, यस। रिपोर्ट है यशदा का कि हाँ। उन कागजों में फेरफार हुआ था, छेड़छाड़ हुई थी। लाशों को, नंगी लाशों को पूरे गांव में खींचा जाता है और पूरे गांव से कोई नहीं आता रोकने वाला। उसके बाद 2012 हाँ। दिल्ली का निर्भया, जिससे कानून बदला। यस। फिर उन्नाव, हाँ। उन्नाव में एक पॉलिटिकल लीडर ने एक पिछड़ी जाति की बच्ची के साथ बहुत जुल्म किया, और जब उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। Yes. सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, सिक्योरिटी देना पड़ी, लेकिन आम आदमी चुप था। बल्कि वो जो विधायक था उस टाइम जुल्म करने वाला, उसके साथ लोगों को खड़ा हुआ हमने देखा। यस, बिल्कुल। कठुआ, हाँ। एक छोटी सी बकरवाल ट्राइब की बच्ची, यस। उसके साथ मंदिर में बलात्कार हुआ, पुजारी उसमें शामिल था। लोगों ने लेकिन रैलीज निकाली हाथ में तिरंगा लेकर के उन लोगों के फेवर में जिन्होंने बलात्कार किया था। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया वो केस, राजस्थान में 6 लोगों को सजा हुई। उसके बाद में हाथरस, हाँ। और अब ये मणिपुर। अब ये सारी केसेस अगर देखें तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी ऐसी केस थी जिसमें सबसे ज्यादा शोर मचा था, सबसे ज्यादा एजिटेशन हुए? निर्भया की। वो थी निर्भया की केस। बाकी केसेस में हम शांत थे, यस। जैसे हम मणिपुर में शांत थे। हाँ। क्या हम इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं? मीडिया ने काफी हाइप दी थी उस समय, मेन स्ट्रीम मीडिया ने। इस बार मेन स्ट्रीम मीडिया शांत है। उस टाइम हमको ये देखना होता है, मैं अक्सर देखता हूं आजकल कि विक्टिम कौन सी कम्युनिटी से, कौन से क्लास से आता ये है, बात भी सही है। और जुल्म करने वाला कौन सी कम्युनिटी, कौन से क्लास से आता है। सही बात है। फूलन देवी, बिल्किस, खैरलान जी के लोग, इनके साथ जो हुआ कठुआ, हाँ। ये विक्टिम्स, या मणिपुर, इन Right. विक्टिम्स के साथ इसलिए हुआ कि विक्टिम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, हाँ, लोअर कास्ट के। इसलिए उनके साथ ये जुल्म हुआ। राइट। उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पर्सनल लोगों की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करके जुल्म हुआ, इसलिए हम चुप हैं। हाँ। निर्भया को आइडेंटिफाई करके जुल्म नहीं नहीं हुआ। हुआ, सही बात है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हम जो भारतीय है, हम आइडेंटिफाई करके अगर जुल्म होता है और जालिम हमसे ज्यादा नजदीक का हमको लगता है, तो हम बिल्कुल आवाज नहीं उठाते। हमारी नजर में वो जुल्म नहीं होता, इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है। और ये आज की हमारी शोचनीय बात है, हम संवैधानिक नैतिकताओं से कितने दूर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इसी में वो सारी संगठनाएं जो निर्भया के टाइम सारी कैंडल लाइट्स और ये सब लेके चल रही थी, वो कहाँ गई आज? सिलेक्टिव आउटरीच है। सिलेक्टिव आउटरीच है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लीगल बॉडीज है, वो चुप है। रेखा शर्मा को तो 30 दिन पहले मिला था इस तरह की घटना होने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये शोचनीय बात है। अब मणिपुर में जो हो रहा है, जो ऊपर ऊपर से दिखता है वैसा नहीं है। हमने एक नैरेटिव शुरू किया है पूरे देश में। हम लोगों को अदर, इंग्लिश का जो अदर है, यानी दूसरे, यस, इस तरह से हम लोगों को ट्रीट करने लगे। राइट। हम ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे कब आए। हाँ। और ये नैरेटिव हम हर स्टेट में, हर एरिया में चलता हुआ देख रहे हैं। हाँ। जिसकी वजह से हर जगह कोई ना कोई अदर क्रिएट हो रहा है, और वो उस अदर को हम विलन के तौर पे पेश करने लगते हैं। जी हाँ। अगर सब्जी की कीमत बढ़ती है तो मुख्यमंत्री बेशर्मी से कहते हैं एक स्टेट के कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से सब्जी की कीमत बढ़ी। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। संवैधानिक पद पर है, पद पे है, सीएम है एक स्टेट के। तो मैं इस
उसका स्टडी कर रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मणिपुर में, तो एक कम्युनिटी का ये कहना है कि 2000 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हाँ 2000 साल से हमारा राजा है, लेकिन हमारे पास जमीनें कम है। हाँ आप बाद में आए हैं, एक कम्युनिटी दूसरी बाद में आई है, वो पहाड़ों में बसती है, हाँ, उसके पास जमीन अधिक है, उसके बाद जमीनें अधिक हैं। संसाधन ज्यादा है। तो आप कट ऑफ डेट कौन सा रखेंगे हम्म, कि कौन किस कट ऑफ डेट से आया तो वो यहाँ का, और उस कट ऑफ डेट के पहले का आया तो बाहर का। तो होना चाहिए कट ऑफ डेट। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से वो कट ऑफ डेट है 26 जनवरी 1950, हाँ, आप सब भारतीय उसी देश समय जिस है। दिन हम सब भारतीय हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन हम सबको भारतीय बनाया, संविधान ने हम सबको भारतीय बनाया, उस दिन जो इस देश में था वो यहाँ का। राइट। फिर हमने उसकी जड़ें नहीं पूछना चाहिए कि तू कहाँ का है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि इससे हम जो फ्रैटर्निटी है, हाँ, बंधुत्व ब्रदरहुड है, है। हाँ, ब्रदरहुड है, उसके स्पिरिट को ही खत्म कर खत्म देता कर है। सही बात है। और इस टाइम देश की टॉप लीडरशिप का चुप रहना ये और भी खतरनाक है। बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि जिस तरह से जो घटनाक्रम है उसमें यह है कि मैतेई को एसटी का दर्जा जो देने की बात थी, और हाईकोर्ट ने उस तरह का जो एक ऑब्जर्वेशन दिया, इसके कारण हिंसा काफ़ी भड़क उठी है। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि इस तरह के सेंसिटिव मामलों में हाईकोर्ट ने इस तरह से कोई देना नहीं चाहिए जजमेंट। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो मिसकोट हो रहा है। हाँ हाईकोर्ट कहीं पे भी, हाई कोर्ट कहिए या सुप्रीम कोर्ट कहिए, वो किसी भी कम्युनिटी के फेवर में इसको आप एसटी का दर्जा दीजिए, एससी का दर्जा दीजिए, ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। एग्जैक्टली राइट। तो वहां मैती जब गए कोर्ट, तो हाँ। कोर्ट ने कहा कि ये काम सरकार का है, हाँ, यही कहा कोर्ट ने, सही बात है। सरकार ये कंसिडर करे। हाँ, कंसिडर करने की अब बात है। कंसिडर करने का जो डायरेक्शन है हाँ उसको इस तरह से लिया गया, राइट। और जब आपस में दो कम्युनिटीज में एक अविश्वास का रिश्ता आ जाता है, तो वो अविश्वास का रिश्ता फिर इस तरह से बढ़ता है, क्योंकि हम बहुत दिनों से जहर भरे रहते हैं ना हाँ, दिमागों। काफी दिनों से ये कोशिश होती रहती है। yes। हमने कोरोना के टाइम देखा ना। हाँ, देखा है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के हाँ, खिलाफ कोरोना में के टाइम आपने देखा कि भाई उनके हर काम में आप ढूंढ रहे थे ढूंढ रहे थे मुस्लिम एंगल का है। मुस्लिम एंगल का है। हाँ। तो ये अब जो भी हमने देखा, अभी अपना भी एएनआई का एक ट्वीट था जिसमें उसने कहा कि कोई अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया। हाँ। बाद में माफी मांग ली गई, उन्होंने एएनआई ने माफी मांगी। हाँ, पर ढूंढे तो सही ना, ढूंढने से ही ढूंढे, उनको अदर चाहिए होता है। अदर चाहिए होता है, सही बात है। और एक और खतरनाक बात मैं आपको बताता हूँ आज, यानी इस मामले ने इतना अंदर से हिला दिया जी बिल्कुल। कि शिवाजी महाराज हमारे सबके दैवत है, एक आइडियल है। यस। तो जब उनके सिपाहियों ने एक महिला को पकड़ के लाया था, हाँ, कल्याण के सूबेदार की सुबेदार बहू की थी, सुनती। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी माँ इतनी खूबसूरत होती तो हम कितने और स्मार्ट होते। राइट। और उस लेडी को पूरा सत्कार के साथ मन उन्होंने के रवाना साथ। किया। यस, तो ये हमारे संस्कार है। ये हमारे संस्कार है। तो इस पर एक लेखक लिखते हैं जो अपने आप को वीर भी कहते हैं, खुद को ही, हाँ यस। कि महाराज ये आपने गलती की। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो दुश्मन हम जिनको समझते हैं उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होना ही चाहिए। हाँ, ये माफी वीर लिखते हैं। तो अगर ये उनकी थ्योरी है, हाँ, ये उनकी थ्योरी है। तो क्या हम क्या कह सकते हैं? और उनको अगर हम इज्जत देने की कोशिश करते हैं, अगर ये थ्योरी चल रही है, तो हमारे इस देश में कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी बेटी ये बिल्कुल सेफ नहीं। सेफ नहीं है, बिल्कुल। तो इस तरह की थ्योरीज को खत्म करने की आज जरूरत महसूस हो रही है। हमारे दरवाजे तक के खतरा आ चुका खतरा आ चुका है, बिल्कुल है। सही हमको ये बात कही। समझना होगा कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़े जा रहे हैं। जी, यही एक बात जैसे कि आपने कही कि ये हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। जिस तरह से 2 दिन पहले ही ब्रिजभूषण सिंह को बेल मिली और दिल्ली पुलिस ने कहा कि ना हम सपोर्ट करते हैं ना अपोज करते हैं, तो दिल्ली पुलिस के ऊपर काफ़ी सवाल भी उठे कि अगर ये ना सपोर्ट करते ना अपोज करते तो चार्जशीट कैसे फाइल करेंगे, और क्या सही में जो पहलवान महिलाएं जिन्होंने इतने दिनों तक धरना दिया, पॉस्को एक्ट भी लगा, वो पॉस्को एक्ट जिस लड़की के द्वारा लगा उसके पिता ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था इसलिए हमने कंप्लेंट वापस ली, तो क्या सही में जस्टिस मिल पाएगा? देखिए, जिस दिन पॉक्सो के कलमे वापस ले लिए,
जिस दिन पॉक्सो के केस में उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ पॉक्सो में कोई गुनाह नहीं बनता, जिस दिन वहां की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोर्ट का काम खुद ही कर खुद ही लिया, कर लिया, राइट। उसी दिन नजर आ गया था कि इस केस में क्या होना है। हाँ, ये खाना पूर्तियां होती है, खाना पूर्ति हो रही है, ये उस तरह की खाना पूर्ति है। यस यस। और एक दूसरी परेशान करने वाली बात जो मैं देख रहा हूं, मैं किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को जब शुरू करता हूं तो वो मणिपुर की बात शुरू करके पुरानी चीजें, दूसरे स्टेट की चीजें निकालते हैं और मणिपुर को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, या तो एक तरीके से उसको दूसरी चीजों का मिरर इमेज बता के जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सवाल सरकार से होना चाहिए या अपोजिशन से, तो उनके सवाल अपोजिशन से होता है कि आपने आवाज क्यों नहीं उठाई पहले। तो ये भी एक डिस्टर्ब करने वाली बात है कि मीडिया लोगों के दिमागों में क्या डालना चाह रहा है और कहां ले जाना चाह रहा है देश को। यस। और एक बात मैं इसमें जानना चाह रहा था कि लगभग 2 महीने के बाद ये वीडियो सामने आया, 2 महीने के बाद ये वीडियो सामने आया, और 2 महीने के बाद जब वीडियो सामने आता तब एफआईआर होती है, तब जाके अभी तो अब तक कहा गया है कि 5 अरेस्ट होते हैं। तो इसका मतलब जो है 2 महीने तक यहाँ की व्यवस्था कितनी चरमराई गई होगी, आप किस तरह से नहीं तो इस तरह के और भी वहां पे एफआईआर पेंडिंग है, ऐसी खबरें आ रही है। हाँ, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। देखिए इन्होंने सबसे पहले वहां सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, हाँ, और उसका रीजन ये दिया कि इंटरनेट बंद सिक्योरिटी की वजह से किया गया। राइट। लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि इंटरनेट बंद आपने खबरें बाहर नहीं पहुंचाना चाहिए जुल्म के, इसलिए बंद तो नहीं किया था, ऐसा एक शक होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से देश में एक नैरेटिव स्थापित हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि एक संस्कृति जो हमारी है, जैसा कि आपने शिवाजी महाराज का एक उदाहरण दिया, और एक संस्कृति है माफी वीर की, जिन्होंने कहा कि बलात्कार होने चाहिए दुश्मनों के साथ में, किसी तरह का कोई हमने ये नहीं रखना चाहिए। तो भारत को किस संस्कृति की ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन में, और देश के लोग, क्योंकि देश का जो एक सामान्य वर्ग है, जैसा कि आपने कहा कि 1950 के बाद हम सब भारतीय बने, हमारे आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, तो ये जो सामान्य भारतीय है, जो हम आम आदमी है, जो एक इस तरह के घटनाओं में नहीं जाना चाहता, उनके लिए क्या कहेंगे कि उन्होंने, जैसा कि आपने कहा कि दरवाजे पे दस्तक दे रही है, एक भयानकता दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तो जिम्मेदारी क्या बनती है लोगों की? लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि संविधान की जो 3 सूत्र है, समता, बंधुता और न्याय, इसको पकड़ के रखें। राइट। सब अपने आप को भारतीय समझे, अपनी दूसरी सारी पहचानों को साइड में रख दे। राइट। आप अपने घर में अपनी पहचान रखिए, लेकिन जैसे सार्वजनिक जीवन में आते हैं, आपने अपने आप को भारतीय के तौर पे पेश करना चाहिए। हर भारतीय को अपना भाई समझना चाहिए, हर भारतीय के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। बट लोग सबको हिंदू समझते हैं, मुस्लिम समझते हैं, बौद्ध समझते हैं, सिख समझते हैं, ईसाई समझते हैं। इससे दूर जाने की जरूरत है लोगों को, जब सार्वजनिक जीवन में तो इससे दूर जाने की जरूरत है। आपको अपने रिलीजियस आइडेंटिटीज को साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप अपने घर में रहिए, घर में आपको अपना रिलीजन फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप सार्वजनिक तौर पर आते हैं तो आप बिल्कुल एक भारतीय की तरह व्यवहार करें। जी बिल्कुल। तो ये जो घटना हुई जिसने झकझोर करके रख दिया, और इसका एक नरेशन बहुत ही टाइमलाइन के साथ सर ने हमें समझाया, और ये भी हिदायत दी है कि जो एक भयानकता है, जो एक अमानवीयता है, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने आप को एक्सप्रेस करें और इन घटनाओं का विरोध करें जितना हो चाहे उतना, और सिलेक्टिव आउटरीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सर आप हमारे बीच में और हमसे एक बातचीत की, मैं अंततः आपसे लोगों के लिए एक अंतिम अपील चाहूँगा। मेरी अपील सिर्फ इतनी है कि हम इंसान बने, अच्छे इंसान बने, फिर अच्छे भारतीय बने। इंसान का हर बच्चा ये हमारी स्पेसी का बच्चा है, राइट। ये समझ के उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें और सिविलाइज्ड होने की कोशिश करें। यस, सिविलाइज्ड होने की कोशिश करें। इससे ज्यादा मैं कोई उम्मीद नहीं करता। जी बिल्कुल, एक इंसान की तरह रहें, सिविलाइज होने की कोशिश करें, और हमारी जो संस्कृति है उसी संस्कृति के साथ बने रहे। सम्मान की संस्कृति, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, ये जो संस्कृति हमारे पास में आई है, विरासत जो हमारी है, उसी के साथ बने रहे, तभी इस तरह की घटनाएं जो है रोकी जा सकती है, और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आप अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। सर आप हमारे बीच में आए और बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइमलाइन को समझाया, और लोगों को भी ये आगाह किया कि आपको किस संस्कृति के साथ जाना है। धन्यवाद।